Hello everyone. Good evening Good evening, sir. Good evening, sir. and Hello, sir. welcome. गुड इवनिंग सर. सर मीनात को शेयर करना है. Good evening and welcome everyone. Okay. आज आलोक के साथ कौन है? Good evening. Good evening. आज आलोक के साथ कौन बैठा है? मैं उसकी मम्मी हूँ, नंदिनी। राइट राइट. आज उसके पिताजी नहीं है साथ में? हाँ हाँ, नहीं अभी नहीं है, आएंगे। ओके राइट. गुड हाँ, गुड. यस, वेलकम एवरीवन. थैंक एंड यू। ओके, तो निनाद को क्या शेयर करना है? सर आपने चॉकलेट बार बोला था, वो सब मीनात का रह गया था, वो बीमार था ना, हाँ इसीलिए हाँ. हमने. तो उसने सारा कंप्लीट कर लिया? हाँ सर, कंप्लीट कर लिया. ओके. तो मैं शुरू में 10 मिनट का टाइम देता हूँ और हाँ. उसके बाद हम आज से पावर पॉइंट शुरू करने वाले हैं. ठीक है? यस सर. ओके, प्लीज शेयर कीजिए. ओके. अच्छा, बाकी सब लोग म्यूट पे रहिए. पूर्णिमा, गो ऑन म्यूट. थैंक यू. ओके. तो ये वाला है चॉकलेट बार प्रेजेंट पर प्रेफरेंसेस फॉर फ्रांस एंड यूके. ओके. ओके गुड. और ये हाँ, थ्री थ्री दूसरा. डायमेंशनल बना है, राइट? और दूसरा? एक मिनट सर. ये ओके. लाइन चार्ट सर. यस, ये वेट मैनेजमेंट का लाइन चार्ट. ओके गुड. हाँ. एक मिनट. और ये पाई चार्ट भी बना है सर. Oh, that's really good. थैंक यू सर. Super. So, this 923, these numbers indicate what? The numbers, the numbers which you have written on the each pie indicate हाँ what? ये जो नंबर्स है ना, वो क्या इंडिकेट करते हैं? सर, चीज डेटा है ना, वो पीपल्स इंडिकेट करते हैं ना ये. यस, वेरी गुड. परफेक्ट. एक्सलेंट. गुड. सो ओके. थैंक यू मैंने सर. जैसे आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था कि अगर आपका कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप मुझे पूछ सकते हो, क्योंकि इसके बाद में एक्सेल का कुछ भी एंटरटेन करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि फिर मैं पावर पॉइंट पे ही फोकस करूंगा. और इस वीक में कभी भी मैं आपकी एक्सेल में सरप्राइज टेस्ट भी रखूंगा. ओके. ओके ये वीक सर. भी हो ये वीक भी हो सकता है, नेक्स्ट वीक भी हो सकता है. अच्छा, दूसरा ये भी है कि परसों मोहर्रम भी है ना, वेनसडे. तो वेनसडे को हम लोग क्लास नहीं रखेंगे अपना. ओके सर. ठीक है ना? तो ये आप लोग ध्यान में रखिए. वैसे ग्रुप में मैसेज तो मैं कर ही दूंगा. हाँ. ओके. तो ये 4 दिन हमारा ये वर्किंग क्लास के वर्किंग डे 4 होंगे इस वीक में. यस सर. ओके. और इस वीक में मैं कभी भी सरप्राइज टेस्ट ले लूंगा. नहीं तो अगर इस वीक में पॉसिबल नहीं होगा तो मैक्सिमम नेक्स्ट वीक, राइट? लेकिन यस. आप लोगों को प्रिपेयर रहना है, मैं अनाउंस नहीं करूंगा. ठीक है सर. ओके गुड. तो किसी को क्वेरी है एक्सेल में? ठीक है, कोई बात नहीं. आज अगर आपको लगता है, लेकिन ऑथेंटिकली बताना, क्या जेन्युइनली ऑनेस्टली सबने ये वीकेंड में प्रैक्टिस की थी कि नहीं? यस सर. हाँ सर, की थी ऑलमोस्ट प्रैक्टिस। 80% तक की, लेकिन सारे का नहीं होता. ओके, 20% बाकी है नीलोफर का. यशवंती का 100% बाकी है. सर मेरा कम से कम 60 to 70 बाकी है। ठीक है, 60 to 70% प्रैक्टिस सर बाकी. क्या हो रहा है, जैसे आपने नया सिखाया तो वो अंडरस्टैंड हो जाता है. आगे का पीछे वाला जो प्रैक्टिस रहता है ना, वो पीछे रह जाता है, तो फिर करते वक्त टाइम लगता है, वो फिर रिकॉग्नाइज करके फिर करना, इसीलिए वो पीछे रह जाता है. ऐसे हो रहा है. ओके, कोई बात नहीं. तो आपके साथ मतलब ये सारे वीडियोस पोर्टल पे अवेलेबल है. हाँ सर, तो वही देख के कर रहे हैं. यस. और आप लोगों को क्या करना चाहिए पता है? आई डोंट नो आप लोग करते हो कि नहीं. मैं जैसे कभी भी मतलब कोई भी टॉपिक लेता हूँ तो आप लोगों को स्टार्टिंग में मतलब लिखना है कि आज कौन सा टॉपिक लिया, राइट? मैं अपने पोर्टल में सेशन का टाइटल भी देता हूँ
और डिस्क्रिप्शन में भी लिखता हूँ कि मैं क्या क्या कवर करने वाला हूँ। तो यस सर। आप लोगों को नोट्स भी बनानी चाहिए। तो इस हिसाब से आपको पता चलेगा कि मेरे इतने टॉपिक कवर हुए हैं, इतने टॉपिक बाकी है, तो ये सब आप कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो। ठीक है। नहीं सर, आई वैसे समझ में आता है, लेकिन जैसे प्रैक्टिकल इसमें ज्यादा है ना, तो प्रैक्टिकल हाँ करते हुए प्रॉब्लम्स आती ठीक है। तो मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था, ऐसा नहीं है कि मैं पावर पॉइंट सिखाऊंगा तो आप लोगों के एक्सेल के डाउट नहीं सॉल्व करूंगा, मैं करूंगा बिल्कुल। लेकिन हम थैंक यू लोग सर। ज्यादा टाइम उसमें नहीं लगाएंगे, हम ठीक है, ज्यादा ठीक से है। ज्यादा टाइम पावर पॉइंट में लगाएंगे। ठीक है, आप मुझे कभी भी क्लास में शुरू में 10 मिनट में एक्सेल का कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो मुझे। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू ओके। सर। ओके सर। राइट, तो पावर पॉइंट स्टार्ट करते हैं। तो मेरा हमेशा एक क्वेश्चन होता है, मैं अपने स्टूडेंट को यहाँ पे स्टैंडर्ड 10th के स्टूडेंट तक पढ़ाता हूँ। तो उन लोगों को भी हमेशा क्वेश्चन पूछता हूँ, कोई भी मैं नया लेसन सिखाता हूँ तो उसका टाइटल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक लेसन है, न्यूट्रिशन इन प्लांट करके लेसन है 7th स्टैंडर्ड में साइंस में। तो मैं हमेशा पूछता हूँ कि क्यों ये न्यूट्रिशन इन साइंस, न्यूट्रिशन इन प्लांट क्यों टाइटल रखा है, आपको अपना जनरल नॉलेज क्या कहता है। मैं हमेशा ये पूछता हूँ। इवन मैथ्स होता है ना, तो जैसे कोई चैप्टर का नाम इंटीजर्स है, ठीक है, 7th स्टैंडर्ड में मैं इंटीजर्स अभी पढ़ाता हूँ, तो हमेशा पूछूंगा कि क्या जानते हो आप इंटीजर्स के बारे में। मुझे टेक्स्ट बुक का नॉलेज नहीं चाहिए, आपका नॉलेज क्या है इंटीजर के बारे में, तो मुझे वो बताइए। ठीक उसी तरह से मैं आप लोगों को क्वेश्चन करता हूँ कि आप लोग पावर पॉइंट के बारे में क्या जानते हो, व्हाट इज पावर पॉइंट एंड व्हाट डू यू नो अबाउट पावर पॉइंट। तो मुझे सब लोगों से इनपुट चाहिए। देखो आप में से कोई रेयरली शायद कोई ऐसा होगा कि जिसने पावर पॉइंट में काम नहीं किया होगा, सबने कुछ ना कुछ तो पावर पॉइंट में काम किया ही होगा। और यस किसी ने काम नहीं किया होगा तो एटलीस्ट पावर पॉइंट के स्लाइड्स तो प्रेजेंटेशन तो देखा ही होगा, है ना। यस सर। हाँ ओके, सर। तो मैं आलोक से शुरू करता हूँ, मेरे स्क्रीन पे आलोक पहले आता है। हाँ, आलोक कुछ बताओ, पावर पॉइंट के बारे में कुछ जानते हो। Yes, so tell him what Yes. you have seen about PowerPoint. Uh, the PowerPoint, um, you have slides, and you have slides, and you use it for presentation. You have slides and you use it for presentation. ऐसा ओह उसमें। वाओ, एक्सलेंट आलोक, व्हाट अ ग्रेट आंसर, थैंक यू। यस, मेरे स्क्रीन पे नीलोफर है सेकंड। यस नीलोफर। यस सर, सेम लाइक अगर हमने कोई हम वर्क करते हैं, कोई भी डेटा अगर हमने प्रेजेंट करना हो, कुछ भी हो, स्टोरी हो, कुछ भी हो, अगर हमने उसको शो करना होगा, हम थ्रू द स्लाइड्स हम उनको दिखाते हैं। ओके, राइट, और इसमें कुछ कन्वास रिलेटेड भी हम पिक्चर्स ऐड कर सकते हो, तो उसे ही ज्यादा वेरी अट्रैक्ट गुड, करता है। गुड। तो अभी नेक्स्ट, ओके थैंक यू नीलोफर। नेक्स्ट पूर्णिमा मेरे स्क्रीन पे है। अभी पूर्णिमा आपको जो बताना है ना, आलोक ने और नीलोफर ने जो बताया ना, उससे अलग बताना है, रिपीट नहीं करना है। एनीथिंग दैट इज नॉट कवर्ड बाय नीलोफर एंड आलोक। नो आइडिया सर, पावर पॉइंट के बारे में नहीं पता। बिल्कुल आइडिया नहीं है। नहीं। अच्छा, स्लाइड्स कभी देखे, प्रेजेंटेशन देखा है हाँ कभी। हाँ हाँ, देखा है। तो वही उसके बारे में बताओ ना, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा जब आपने पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन देखा तो। वो अलग अलग शेप में हम एडजस्ट करके प्रेजेंट कर सकते हैं। हम्म, ओके। फिर आपने आपने जो प्रेजेंटेशन देखा था वो कौन से टॉपिक के ऊपर था। देखा नहीं है, मैंने खाली सुना है सर, ये अच्छा, पहली बार है मेरी। हाँ। अच्छा, आपने किसी का कोई हॉल में गए हो, कोई सेमिनार में गए हो और वहां पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देखा हो, ऐसा कभी एक्सपीरियंस हुआ है। नो सर। नो। ओके, ठीक है, थैंक यू पूर्णिमा। तो आपके लिए बहुत अच्छा है, मेरे लिए पता है फायदा क्या है पूर्णिमा, यू आर ए ब्लैंक स्लेट, you are a blank canvas, so I can paint a picture, whatever type of picture that I want to paint I can paint because you are a blank canvas. And सेम अपॉर्चुनिटी आपके लिए भी, क्योंकि आप ब्लैंक हो ना तो आप सारा सीख सकते हो। गुड। यस अभी सर। मेरे स्क्रीन पे रूही है। रूही, आप क्या जानते हो पावर पॉइंट के बारे में। सर रूही के स्कूल में एक ग्रुप में प्रेजेंटेशन करने के लिए बोला था। हम्म, एक सब्जेक्ट दिया था, हम्म, तो 3 सब्जेक्ट
अलग अलग ग्रुप में दिया था बच्चों को, और उनको मिला कि एक पीपीटी तैयार करके उसका वो लोगों को प्रेजेंटेशन करना था। अच्छा। वो रूही को हम लोगों ने बना के फिर उसने प्रेजेंट किया था। ओके ग्रेट। हम्म। तो रूही हमारे लिए मास्टर है, एक्सपर्ट है पावर पॉइंट में। गुड रूही। ओके निनाद। निनाद जल्दी जल्दी। हेलो सर। हाँ बोलो। एक्चुअली ये पावर पॉइंट में बुलेट पॉइंट्स पॉइंट्स शॉर्ट मध्ये शॉर्ट शॉर्ट में सर शॉर्ट में स्लाइड्स प्रेजेंटेशन स्लाइड्स में भी कर सकते हैं स्लाइड्स इसमें। ओके उसको बोलने दो निनाद को, भले वो जैसे बोलता है मुझे समझ में आ रहा है। हाँ, स्लाइड्स हम ये कर सकते हैं, ओके उसमें लिखकर एक प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन कर सकते करके और कलरिंग कर सकते हैं। वाओ निनाद सुपर। निनाद तुमने एक पॉइंट बहुत अच्छा बोला, पॉइंट। पावर पॉइंट में पॉइंट टू पॉइंट प्रेजेंटेशन करना होता है और शॉर्ट में होता है। वेरी गुड। यस बड़े बड़े लंबे लंबे पैराग्राफ सेंटेंसेस लिखने नहीं होते पावर यस पॉइंट में। बिल्कुल वेरी यस। नाइस। यशवंती। थैंक यू निनाद। सर मुझे नहीं पता पावर पॉइंट के बारे में, क्योंकि सिर्फ मैंने इतना ही सुना आज तक कि हाँ, पावर पॉइंट सीखना जरूरी होता है। क्या सीखना जरूरी होता है? सॉरी, कम अगेन। पावर पॉइंट जो हमारा कोर्स होता है, जब हम हाँ। कंप्यूटर करते हैं तो उसमें पावर पॉइंट सीखना जरूरी होता है, अदरवाइज वैल्यू नहीं मानी जाती। तो इतना ही पता है। आपने तो वही वो आंसर बताया कि पावर पॉइंट सीखना जरूरी होता है, वो तो सब जानते हैं सीखना जरूरी होता है, इसीलिए तो आप लोग यहाँ पर हो। ठीक है ना? ओके हाँ। गुड गुड। एनीवे, तो आप भी पूर्णिमा की तरह एकदम ब्लैंक स्लेट हो तो मेरे लिए फायदा है और आपके लिए भी फायदा है, पता है? तो ध्यान लगा के सीखना। अभी तक आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो सीखा वो सीखा, एक्सेल में जो सीखा वो सीखा, ठीक है। लेकिन पावर पॉइंट में वो गलतियां जो की है ना पहले, वो रिपीट मत करना। ठीक है? ओके गुड। फिर कौन ओके बाकी सर। बचा? परमेश्वर। हाँ सर। बोलिए परमेश्वर, क्या जानते हो आप पावर पॉइंट के बारे में? सर वही जो अभी सबने बताया वही तो जानता हूँ सब कुछ सर मैं तो। नहीं, आपको आपको कुछ प्रेजेंटेशन अलग हट के बताना है, ये लोगों ने बताया वो रिपीट मत करो। प्रेजेंटेशन तो मैंने एक दो बार दिखाया है खुद। हाँ। हाँ सर। गुड। क्योंकि हाँ प्रेजेंटेशन सर, नेशनल पंचायत अवार्ड का प्रेजेंटेशन मैंने दिखाया है, हाँ विलेज पंचायत का प्रेजेंटेशन दिखाया है। हाँ। तो वो आपने खुद ने बनाए थे ये प्रेजेंटेशन? हाँ सर। ओके गुड। तो आप मेरे इक्विवेलेंट हो गए परमेश्वर। हाँ सर बोलिए। गुड गुड, थैंक यू। दिनकर कौन है, मुझे समझ में नहीं आया। हाँ सर। हाँ आलोक के बोलिए। डैडी। हाँ। अच्छा, आलोक के डैडी। ओ माय Hello, सॉरी, हो Captain. माय अपोलॉजी, क्योंकि No, no, that आपको my दिनकर same के नाम friend. से कभी लॉग इन करके देखा नहीं, नहीं इसलिए। ओके गुड। तो आप लोगों ने बहुत अच्छा बताया पावर पॉइंट के बारे में। कुछ लोग तो मेरे इक्विवेलेंट है और रूही सबसे छोटी और एक्सपर्ट है इसमें, राइट? गुड। तो पावर पॉइंट है ना, मेरे को कभी मतलब एकदम ताज्जुब हुआ कि वर्ड को तो वर्ड बोलते हैं क्योंकि हमें वर्ड टाइप करने होते हैं, एक्सेल को एक्सेल बोलते हैं क्योंकि वहां पे फॉर्मूला होती है और चार्ट होता है, स्प्रेडशीट होती है। लेकिन पावर पॉइंट को पावर पॉइंट क्यों बोलते हैं? तो पावर पॉइंट जब मैंने सर्च किया ना तो मुझे एक चीज बहुत अच्छी मिली कि पावर पॉइंट पहले है ना उसको प्रेजेंटर बोलते थे, वो सॉफ्टवेयर का नाम था प्रेजेंटर। लेकिन उसका नाम जो है ना वो 1987 में प्रेजेंटर की जगह पे पावर पॉइंट किया गया। अभी उसका नाम जो है ना, उसका नाम एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है। वो सॉफ्टवेयर डेवलपर को एकदम अपने दिमाग में आइडिया आया और उसने ये नाम रखा। और ये नाम उसको कब पता है ये स्ट्राइक कब हुआ? व्हेन ही वाज टेकिंग शावर एट द नाइट। कैन यू इमेजिन? जब हम फोकस होते हैं ना काम करके, चेयर पे बैठे, टेबल पे बैठे हाँ काम कर रहे हैं, तो उस टाइम पे, लेकिन व्हेन ही वाज टेकिंग शावर एट दैट टाइम ही, उसको एकदम ये थॉट आया। उसने देखा कि भाई हमें, हम लोग ये प्रेजेंटर सॉफ्टवेयर है ना उसमें पॉइंट बाय पॉइंट प्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, तो क्यों ना इसको पावर पॉइंट नाम देते प्रेजेंटर की जगह पे।
तो उस टाइम पे जब उसने ये वर्ड कॉइन किया ना, पावर पॉइंट वर्ड कॉइन किया सॉफ्टवेयर के लिए, तो बहुत सारे लोग उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन कोई एक और बंदा भी था सॉफ्टवेयर डेवलपर, उसने भी इंडिपेंडेंटली पावर पॉइंट वर्ड बताया कि इसका नाम पावर पॉइंट होना चाहिए, एंड देन दे बोथ टुगेदर प्रेजेंटर को पावर पॉइंट उन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर किया, और आज हम लोग उसको पावर पॉइंट बोलते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट का जो सॉफ्टवेयर है उसको प्रेजेंटर की जगह पे पावर पॉइंट बोलते हैं, 1987 से उसको ये नाम से बोलते हैं। अभी गूगल पे भी अवेलेबल है पावर प्रेजेंटेशन के लिए, लेकिन गूगल की जो है ना उसको स्लाइड्स बोलते हैं। गूगल ने अपने सॉफ्टवेयर का नाम स्लाइड्स रखा है। काम दोनों का एक ही है, लेकिन वहां पे स्लाइड्स बोलते हैं और यहाँ पे पावर पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, आपको दोनों चीजों के बारे में पता होना चाहिए। ओके, गुड। अभी मैंने जो बताया उसके अलावा कुछ आप लोगों को याद आ रहा है पावर पॉइंट के बारे में, कुछ नया चीज जो कुछ शेयर करना चाहते हो? इन द मीन टाइम मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाता हूँ, तब तक आप लोग मुझे अगर कुछ नया है तो बता सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं है तो भी ठीक है, इट्स ओके। पावर पॉइंट जो इट्स अ प्रेजेंटेशन प्रोग्राम, जैसे मैंने पहले बताया। तो आज के हम इस सेशन के अंदर देखेंगे कि पावर पॉइंट का यूज करके, प्रेजेंटेशन का यूज करके हम लोग मतलब एनिमेशन कैसे करते हैं, नरेशन कैसे करेंगे, इमेजेस कैसे लाते हैं, वीडियोस कैसे ऐड करना होते हैं, और ऐसी बहुत सारी चीजें हम पावर पॉइंट में आज के सेशन में, लेकिन ये थ्रू आउट द प्रोग्राम में हम लोग सीखेंगे। ओके, आई एम अबाउट टू शेयर माय वीडियो। मैं फिर से करता हूँ। मैं हर बार वीडियो शेयर करता हूँ तो वो साउंड को शेयर करना भूल जाता हूँ। मैंने वापस जाके साउंड दिया। ओके, मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? हाँ सर। यस ओके, 5 मिनट का ये वीडियो है। Goodwill Community Foundation, creating opportunities for a better life. PowerPoint is an easy-to-use program that lets you design your own presentations. You can use it to create slideshows, presentations for work, multimedia projects, and just about anything else you can imagine. When you open PowerPoint, there's a good chance you'll be taken to the Start screen first. From here, you can access recent presentations or create something new, either from scratch or from one of the built-in themes. In this example, we'll click Blank Presentation. Next, you might want to take a minute to explore the interface and make sure you know your way around. Why don't we begin with the ribbon, which is the collection of tools and features at the top of the screen. The ribbon is divided into tabs like Design, Insert, and Home, so you can easily find what you're looking for. There are also commands on each tab that have been organized into groups. For example, if you look closely at the font group, you'll find it has everything you need to work with text, including options like bold, italics, font color, and size. Some groups even have an arrow in the bottom right corner that you can click to view even more commands. If you ever feel like the ribbon is taking up too much space, you can always hide or minimize it. All you have to do is click the arrow in the upper right corner, then choose the option you want. Also in the upper right corner is a place where you can access your Microsoft account. Here you can update your photo, manage your account settings, or switch to a different account altogether. For help working with PowerPoint, take a look at the Tell Me feature. It works just like a regular search bar, allowing you to quickly find the right tool or command. All you have to do is enter what you want, and you'll be given a list of options. You can use the command directly from the menu without having to find it on the ribbon.
You can even customize your copy of PowerPoint to make certain commands more convenient. Take the Quick Access toolbar in the upper left corner. This area gives you access to frequently used commands like save and undo, no matter where you are in the ribbon. To add more commands, just click the tiny arrow next to the toolbar, then choose the ones you want. I'm going to add new and also quick print because I use both of these commands pretty frequently. Now let's take a look at the presentation itself. In this example, I've opened a business profile that I'm working on. You can navigate between different slides using the pane on the left, while the space in the center is where you'll actually create and edit your presentation. At the top and to the left of the center pane, you should see two small rulers. These make it easier to adjust your presentation and align the objects on your slide. To show or hide the rulers, go to the View tab, then check or uncheck the box depending on your preferences. You can also turn on grid lines and guides for even more control over your slide layout. In the bottom right corner, you'll find a few more tools that let you change the way your presentation is displayed. Here's what the tools look like up close. To zoom in or out, click and drag the zoom control. The number next to the slider will tell you what the zoom percentage is. You can also switch between different slide views using these four buttons. Normal is selected by default. This mode is great for everyday tasks like creating and editing slides. Sir, the video is frozen. सर आवाज नहीं आ रहा है. आई थिंक सर डिस्कनेक्ट हो गए. नेटवर्क इशू मत करो. Hello everyone. There was some issue with my internet, Okay. Okay, sir. and actually, half an hour back there was no internet connection. So I immediately called up technician and he came and rectified, but something happened. Today we had a rain some few hours back in Ahmedabad. Okay, I shared my video again. I think you lost last 1 minute video. Yes.
Okay, now I'm going to share. Play Slideshow will play your slides as an actual presentation. Last but not least, I'd like to give you a quick tour of the Backstage view. You can get there by clicking the File tab. Just look for it on the far left of the ribbon. Here you can access all kinds of information related to your current presentation and more. This includes commands like New, Open, Save, and Print. All you have to do is click an item in the left pane, and it'll open on the right. This makes it easy to find what you're looking for and review your options all in one place. That covers the basics of PowerPoint. Now that you're comfortable with the interface, including the Backstage view, the ribbon, and the work area, you're ready to start your first presentation. Okay, so it is good enough to know about PowerPoint के क्या क्या functions है, क्या क्या हम use करने वाले हैं. So it is just basic video about PowerPoint. अभी हम एक एक उसके कंपोनेंट को देखेंगे कि कैसे PowerPoint वर्क करता है, हमें किस तरह से काम करना है इसके अंदर. सो ये वीडियो देखने के बाद आपने द PowerPoint का जो इंटरफेस है ना, वो कैसा होता है, तो आप लोगों ने यहाँ पे स्क्रीन पे देखा. अभी सबके पास अलग अलग वर्जन्स होंगे विंडोज के और माइक्रोसॉफ्ट के. किसी के पास विंडोज 7 होगा, 10 हो सकता है, 16 हो सकता है विंडोज, और किसी के पास ऑफिस 365 भी हो सकता है. तो सबका इंटरफेस जो होता है वो आपको अलग अलग रहेगा, लेकिन ओवरऑल जो बेसिक चीजें हैं पावर पॉइंट की वो सेम रहती सब में. सो जब आप पावर पॉइंट ओपन करते हो फर्स्ट टाइम, तो आपको एक स्टार्ट स्क्रीन दिखेगा और वहां पे आप लोग नया प्रेजेंटेशन, न्यू प्रेजेंटेशन वहां पे आप क्रिएट कर सकते हो. कभी कभी आपको न्यू प्रेजेंटेशन नहीं करना है और टेम्पलेट चूज करना है, तो आप टेम्पलेट भी चूज कर सकते हो. टेम्पलेट का मतलब होता है रेडीमेड डिजाइन होती है. आपको रेडीमेड डिजाइन जो पावर पॉइंट की होती है स्लाइड्स की, वो आपको यूज करनी है और फिर आप अपने हिसाब से वहां पे पॉइंट्स टाइप करके लिखोगे, तो वो रेडीली रेडीली अवेलेबल होता है, इसीलिए उसको बोलते हैं टेम्पलेट. और आप फिर बाद में उसको स्क्रीन में लाके फिर आप ब्लैंक स्लाइड ऐड करके भी उसको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ा सकते हो. टेम्पलेट में भी कर सकते हो, और अगर आपने न्यू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ओपन किया है तो उसमें भी कर सकते हो. सो मैं अभी आपके साथ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ओपन करता हूँ. पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ओपन करने के लिए आपको स्टार्ट मेनू में जाना है, वहां पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट पे क्लिक करना है. दिस इज वन वे. सेकंड वे क्या हो सकता है, अगर आपके स्क्रीन के ऊपर पावर पॉइंट का आइकॉन है, शॉर्टकट है मतलब, तो वहां पे क्लिक करके या डबल क्लिक करके आप ओपन कर सकते हो. तीसरा तरीका है, आप सर्च बॉक्स में जाके पावर पॉइंट लिखोगे तो वहां से भी आप पावर पॉइंट ओपन कर सकते हो. मैं अभी सर्च सॉरी स्टार्ट में जाकर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट पे डबल क्लिक करके मैंने ओपन किया और मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ. पैरेलली आप लोग भी मैंने जो तरीके बताए उसमें से कोई भी एक तरीका यूज. सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है. डिस्कनेक्ट हो गए सर.
Okay. Hi. काय झालं सर? म्यूट नाही केलेलं. म्यूट. सरांचं इंटरनेट बंद झालंय. सरांनी क्लास बंद केलाय. हॅलो. हा सर, सरांचा इंटरनेट बंद झाले त्याच्यामुळे सरांनी क्लास बंद केलेला आहे. Okay. हा. Thank you. Thank you. हाँ. हा. क्लास ऑफ हो रही है क्या?